तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। अब जैसे कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसका प्रीफेस पढ़ते हैं, प्रस्तावना दी होती है किताब के आगे। तो संविधान के आगे भी क्या दी हुई है? प्रस्तावना दी हुई है उसकी। अब प्रस्तावना बनी तो इसका बेस बना होगा ना भाई, किसी चीज को लेकर आप प्रस्तावना बनाए होंगे। तो पहली बात तो ये सीखना है, जैसा हम कल बताए थे कि प्रस्तावना का सुझाव मतलब हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये हम कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, अभी जो हम पढ़ेंगे जिस भाषा में, भाषा शैली क्या होगी, ये कहां से लिए हैं हम? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। जब ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं तो किताब से पहले आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया होता है कि किताब में क्या दिया गया है, ये प्रस्तावना में संक्षेप में बताया गया है। संक्षेप का क्या मतलब होता है? समरी। तो प्रियम्बल किसके आगे है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। तो इसको क्या बोलेंगे? समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान का संक्षेप रूप है। क्या है? संविधान का संक्षेप रूप है। समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? प्रियम्बल को बोलते हैं। ठीक। अब प्रस्तावना को जब समरी बोलते हैं तो इसका एक बेस वर्क था। बेस का मतलब कि प्रस्तावना जो है कैसे ली गई। तो इससे पहले उद्देशिका, इसका प्रस्तावना का जो बेस था वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये क्या है? याद है जब हम बताए थे कि संविधान सभा किस दिन बनी थी? संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 थी, ये याद है। दूसरी बैठक 11 तारीख को, जिस दिन राजेंद्र बाबू बने थे, को उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक। अब बताए थे कि बूढ़े आदमी एक दिन के गैप पे बैठते हैं। अब तीसरे दिन 13 दिसंबर 1946, इस दिन से संविधान सभा ने अपना काम करना चालू किया। तो जो पहला काम था वो ये होता है ना भाई कि हम संविधान कैसा बनाएंगे। तो उस दिन पहला काम उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव। रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखे हैं हम, उद्देश्य प्रस्ताव, अब ये रखा कौन? पहली बात तो रखा किस दिन गया, प्रस्तुत किस दिन हुआ, लिख देते हैं हम यहां पे। प्रस्तुत किस दिन हुआ? कहां प्रस्तुत हो रहा है? संविधान सभा में हो रहा है। बताए थे ना संविधान सभा में काम हो रहा है, अभी संविधान बन रहा है, तब इसका बेस बता रहा हूं। ठीक। तो प्रस्तुत हुआ 13 तारीख को। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कौन प्रस्तुत करेगा? जवाहरलाल नेहरू। एक सवाल ये पूछता है कि इसको कौन प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। ठीक। ये एक बिल था एक तरीके का। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 तारीख को पेश किया गया। ठीक। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था किस दिन, किसके द्वारा, और इसको अपनाया कब गया या अंगीकृत कब किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। दिसंबर बीत गया। एक होता है ना भाई, सदन पे चर्चा होगी कि हम कैसा संविधान बनाएंगे। तो चर्चा हुई, चर्चा करने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। ठीक। अब देखो यही प्रस्तावना का बेस है। उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना हमारी निकल के संविधान की आई है। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। अब देखो प्रस्तावना को जैसा बताया कि समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। बिना आत्मा के शरीर का कोई मूल्य है नहीं, है ना। तो यही संविधान की आत्मा है। मतलब संविधान हमारा कैसा है ये हमारा प्रस्तावना बता देती है। ठीक। और संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक। इसको जो है राजनीतिक जन्मपत्री भी कहते हैं। प्रियम्बल को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। भाई जन्मपत्री दिखाते हैं ना, बहुत लोग दिखाते हैं कि भाई हमारा आगे कैसा होगा, कब नौकरी मिलेगी, ये सब चीजें। तो ये संविधान में आगे क्या होगा, इस वजह से इसको जन्मपत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान की क्या है ये?
जनपत्री है। ठीक, इसको कह लो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। पेपर में आता है ना डेली डेली का, इस राशि का आज ये राशिफल है। इसी तरीके से ये संविधान का क्या आगे होगा इसको कहा गया। ठीक, अब देखो, अब हम एक्चुअल में संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक चीज संविधान स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बता दिया, उद्देश्य प्रस्ताव। अब यहां पे एक चीज जान लो कि संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। पहले इस बात को जान लो, संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन होता है ना, तो एक बार संशोधन हुआ है। क्या चीज का बताओ? बस एक बार संशोधन हुआ है, इसको याद रखना है, सिर्फ एक बार, एक बार। ठीक, कब हुआ है? 42वां संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 42वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में। और इसी के तहत संविधान को सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है। ठीक है, और उन संशोधन में 3 बातें नई जोड़ी गई, कुछ हटाया नहीं है, नई जोड़ी गई। ठीक है, अब क्या क्या जोड़ा गया ये देखो। इसमें जोड़ा गया तुम्हारा समाजवाद, सोशलिज्म। ठीक, दूसरा क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। ठीक, और तीसरा जोड़ा गया अखंडता। क्या जोड़ा गया? भारत क्या है? अखंड देश है एक, अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक, इतना याद हो गया? एक बार संशोधन हुआ है प्रियम्बल का, कब हुआ है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रियम्बल। तो प्रियम्बल की शुरुआत होती है इन शब्दों के साथ। क्या? हम भारत के लोग, बोलो, हम भारत के लोग भारत को। ठीक है, अब देखो भारत को क्या बनाएंगे? हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। तो कौन बना रहा है संविधान को? पीपल ऑफ इंडिया बना रहे हैं। जब पीपल ऑफ इंडिया बना रही है तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन होगा? पीपल ऑफ इंडिया, एकदम सही। भारत के लोग ही यानी पीपल ही शक्ति का स्रोत है। क्या है? पावर जो है कहां से मिलती है संविधान को? भारत के लोगों से मिलती है। ठीक, तो सबसे पावरफुल कौन है संविधान से भी ज्यादा? भारत के लोग। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछता है कि संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? भारत के लोगों से। अब भारत के लोगों से शक्ति मिलती है तो भारत के लोग उसको क्या बनाते हैं? भारत के लोग बनाते हैं उसको सॉवरेन। क्या बनाते हैं? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है, अब देखो, अब एक एक करके बताते चलेंगे। प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु भी कहते हैं इसको। ठीक, अब संप्रभु का क्या मतलब होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जो है यही है, मतलब हमारे ऊपर किसी का राज नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट हैं, वो कहलाता है संप्रभु। अगर आपके ऊपर किसी का अधिकार है तो आप संप्रभु नहीं हैं। आप अगर आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं, आप स्वतंत्र हैं, तो आप क्या हैं? संप्रभु हैं। ठीक है, दूसरा चीज समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद का मतलब सोशलिज्म। अब सोशलिज्म, ये देखो, इसको हम क्या बताए थे? जोड़ा गया था, या स्टार बना दिए। कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक, अब समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ यह होता है कि आपको सामाजिक और आर्थिक बराबरी मिले। इसका मतलब यह है
कि जो राज्य है, जो हमारा स्टेट है, जो इंडिया एज ए स्टेट, एज ए कंट्री जो है, वो आपको यह सुनिश्चित करे कि आपकी समाज में भी बराबर हिस्सेदारी हो और आर्थिक हिस्सेदारी भी बराबर हो। मतलब कोई बहुत अमीर ना हो जाए, कोई बहुत गरीब ना हो जाए। इसीलिए क्या दिया जाता है, कल्याणकारी राज्य बनाया गया। इसीलिए आपको क्या मिलता है, सब्सिडी मिलती है, उसके बाद बिल माफ होते हैं। ये सब किस लिए होते हैं कि गरीब एकदम गरीब न रह जाए और अमीर एकदम अमीर ना होता जाए। तो ये समाजवादी राज्य की एक अवधारणा कल्याणकारी राज्य के रूप में की जाती है। ठीक, अब देखो दो चीज हो गया, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, यहां लिख दें, दिख रहा है ना, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। इस पे विस्तार करिए, क्यों, क्योंकि ये भी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक, अब दो चीज तो हमको पता चल गई कि यही सीधे जोड़ दी गई। तो हो गया क्या, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। अब सेकुलर का क्या अर्थ होता है, कोई भी राज्य अगर सेकुलर है तो इसका मतलब ये होता है कि उस राज्य का धर्म नहीं होगा। भारत राज्य का कोई धर्म है, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, लोगों का धर्म होता है, राज्य का धर्म नहीं होगा। अभी अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, क्यों, क्योंकि उस देश का धर्म है इस्लाम। वेटिकन सिटी, उस देश का धर्म है क्रिश्चियनिटी, इस तरीके से। लेकिन भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब कैसी कंट्रीज है, सेकुलर। इनका कोई अपना धर्म नहीं है, देश का, राज्य का कोई धर्म नहीं है। जब राज्य का कोई धर्म नहीं है तो वो राज्य जो क्या कहलाता है, सेकुलर कहलाता है। ठीक है, तो तीन शब्द हो गया। अब क्या बचा, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब यही हम यहां पे मिटा देते हैं, यहां से लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। मतलब एक लोकतंत्र और एक गणराज्य, लोकतंत्र और एक गणराज्य। अब देखो इसका मतलब पूछता है लोकतंत्र का भी, जैसे जब आप पीसीएस देने जाएंगे, वन डे एग्जाम्स में तो नहीं, लेकिन पीसीएस में या आईएएस में हर साल इसी तरीके की, प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवाद का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, और सीधे एक लाइन होती है कि राज्य का धर्म नहीं होगा। बस ये हो गया पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, तो लिंकन ने कहा था, क्या कहा था कि जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। तो इसका मतलब हम लिख दे जनता की सरकार, जनता की सरकार ही लोकतंत्र है। अब जो लोग कहते हैं इलेक्शन लोकतंत्र नहीं है, इलेक्शन जो है लोकतंत्र को स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। चुनाव जो है लोकतंत्र को स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। चुनाव लोकतंत्र नहीं है, जनता की सरकार लोकतंत्र है, समझे। अब देखो गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि आपका जो राज्य का मुखिया होगा ना, जो राज्य का मुखिया होगा, हेड ऑफ द स्टेट जिसको कहते हैं, जो प्रेसिडेंट है। हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। राज्य का मुखिया, भारत राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का आप क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अभी होने वाला है हाल में ही, 2-3 लोग नॉमिनेशन किए हैं। तो ये जो जब राज्य के मुखिया का, हेड ऑफ स्टेट का चुनाव होगा, उस राज्य को कहेंगे आप गणराज्य। ठीक, तो अब हम लिख दें, फिर से मिटा के, अब देखो क्या लिख रहे हैं हम, यहां पे कर देते हैं 42वां संशोधन अधिनियम आ रहा है 1976, एक ही बार हुआ है बस। ठीक, अब देखो इसको अगर हम लिखें इंग्लिश में तो ये लिख सकते हैं SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इन दोनों पे वो कर दो, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक लिख सकते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को क्या बना रहे थे, सॉवरेन बना रहे थे, सोशलिस्ट बना रहे थे, सेकुलर बना रहे थे, डेमोक्रेटिक बना रहे थे और रिपब्लिक बना रहे थे। ठीक, ये बना रहे थे, जिसमें से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष
इन दोनों को हमने जोड़ा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तौर पे। ठीक, अच्छा बताओ, जब ये बना रहे थे तो बनाओगे कैसे? देखिए कोई भी चीज जब देती है ना, तो एक संविधान जो मेकर थे इतने बुद्धिशाली लोग थे कि वो लिख भी रहे थे ना, तो इस तरीके से लिख रहे थे कि जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको फैक्ट याद करा दिया जाता है। नहीं, इस तरीके से पढ़ा रहे थे, या इस तरीके से वो बताना चाह रहे थे कि आप इस चीज को समझें। समझना कैसे? अब हम बताएं कि भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे। आपने क्या सीखा इससे, SSSDR से, कि आप भारत को क्या बनाएंगे, यही सीख रहे हैं आप ना, क्या बना रहे हैं हम। अब हम सीखेंगे अगली लाइन प्रस्तावना की जो होती है, कैसे बनाएंगे। भाई आप कैसे बनाएंगे भारत को संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कैसे बनाएंगे? अब हम लोगों को देंगे न्याय, और न्याय कितने प्रकार का, ये सवाल पूछता है। ठीक है, अब आ जाओ पढ़ो न्याय। तो क्या लिखा है, संविधान की शक्ति लोगों से मिली। जब ये तीनों चीज सीख लिए तुम, तो अब हमको पढ़ना है न्याय। संविधान हमको क्या देता है, न्याय देता है। ठीक, अब हम संविधान बना रहे थे तो न्याय देता है। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का। सीधा एक सवाल बनता है, कितने प्रकार का न्याय? तो 3 प्रकार का न्याय। एक सवाल पूछता है, ये क्रम से सजाइए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य, SSSDR याद कर लीजिए, इसको क्रम से सजाइए। अब न्याय पढ़िए, जस्टिस 3 प्रकार की। कौन कौन सी न्याय? न्याय हमको मिली है सामाजिक, तो ऐसी मिली है सामाजिक न्याय मिला है, यानी सोशल। ठीक है, दूसरा न्याय क्या मिला है हमको, पॉलिटिकल, राजनीतिक, और तीसरा न्याय क्या मिला है हमको, आर्थिक न्याय, यानी इकोनॉमिकल। ठीक है, अब क्वेश्चन एक सीधे पूछता है कि कितने प्रकार का न्याय या कौन कौन सा न्याय। सवाल हम बना के दिखा दे रहे हैं कि इनमें से न्याय, भारतीय प्रस्तावना के अनुसार इनमें से न्याय नहीं है। ठीक, तो उसमें दे देगा सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और एक दे देगा न्याय तुम्हारा पर्यावरण, कि पर्यावरण का न्याय। तो हमारा हमको बस यहाँ 3 न्याय पढ़ना है। कितना न्याय पढ़ना है? सिर्फ 3 न्याय पढ़ना है। कौन कौन सा? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक, कितने प्रकार का न्याय है ये याद रखना। अब ये न्याय भी मतलब हम इसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, संविधान को इस रूप में बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, ये चीज दे रहे हैं। तो न्याय के अलावा और क्या देंगे? स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। अब एक साल यूपीएससी का सवाल था, ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। आप स्वतंत्रता से, लिबर्टी से क्या समझते हैं? तो लिबर्टी का मतलब होता है नो रूल नो लिबर्टी। लिबर्टी नियम के साथ आती है। जब तक नियम नहीं होगा तब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिली जाएगी। मतलब स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है कि हम आपको स्वतंत्र कर दिए और आप जाके जो है किसी को छत पे से ढकेल दिए कि हम तो स्वतंत्र हैं। यह स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नियमों के साथ आती है। तो यही सवाल पूछा था कि लिबर्टी का क्या अर्थ है, तो कहा बिना नियम के कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक, तो लिबर्टी का आप अर्थ यहां समझ गए। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, एक सवाल ये पूछता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। किस किस चीज की स्वतंत्रता दी गई हमको? अब यहां देखो, पहली स्वतंत्रता दी गई हमको विचार की। किस चीज की? विचार, थॉट की। जो चाहो वो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सोच से ही तो आदमी आगे बढ़ता है। पहले आपको विचार की स्वतंत्रता दी गई। दूसरी स्वतंत्रता दे दी गई एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की। भाई आप किसी से नाराज हैं, आप किसी से खुश हैं, एक्सप्रेस करिए। और एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाता है? एक्सप्रेशन जो है ये किस तरीके से होता है? भाई किसी तरीके से होता है, बोल के होता है। कुछ लोग चित्र पे देखे होंगे, पेपर में पढ़े होंगे कि जो है आज शांति दिवस पे बालू की रेत पे एक चित्र बना के जो है वो किया गया। तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। मौन रह के भी प्रस्तुत करते हैं। भाई किसी के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं, श्रद्धांजलि प्रस्तुति तो करते हैं। तो मौन रखना भी एक तरीके का क्या है? प्रस्तुति है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है अपनी। ठीक,
तो पहला हो गया विचार, दूसरा हो गया थॉट, अब तीसरा क्या हो गया? विश्वास की। किस चीज की? किस चीज की? विश्वास की, बिलीफ। अब आपका क्या बिलीफ है, आप किस चीज में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज की स्वतंत्रता देता है कौन? हमारा संविधान। कि आप जिस चीज पे चाहे विश्वास करिए, जिस चीज पे चाहे न करिए। ठीक, अब चौथा देखो, चौथा हिंदी में दिया है धर्म और इंग्लिश में लिखा है फेथ। ठीक है, रिलीजन नहीं लिखा प्रियम्बल में, फेथ लिखा है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, धर्म क्या है? एक आस्था है, एक फेथ ही तो है, और क्या है? तो धर्म की भी आजादी देता है कि आपकी मर्जी, आप हिंदुइज्म अपनाइए, सिखिज्म अपनाइए, बुद्धिज्म अपनाइए, जैनिज्म अपनाइए, इस्लाम अपनाइए, क्रिश्चियनिटी अपनाइए, जो भी आपका, या आपकी मर्जी आप धर्म मत अपनाइए, आप कहिए हम नास्तिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म आपको इसकी, जो हमारा संविधान है, आपको इसकी आजादी देता है। 4 चीजें हो गई। अब 5वीं चीज क्या है जिसकी स्वतंत्रता हमको मिली हुई है? उपासना की। अब उपासना क्या है? वर्शिप। आप जहां चाहे वहां का मतलब यह है कि आपको अगर प्रार्थना करनी है तो आपको मंदिर जाने से, आपको मस्जिद जाने से, आपको गुरुद्वारे जाने से कोई रोकेगा नहीं। तो आपको उपासना की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की हुई। क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इंग्लिश में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सीधे पूछ देता है कि इनमें से नहीं है या है। हमको स्वतंत्रता मिली है, ठीक, और वहां पे लिख दिया आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो स्वतंत्रता हमको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नहीं मिली ना। आप कंफ्यूज हो गए कि प्रियम्बल भी पढ़े तो थे, लेकिन ये न्याय था, ये स्वतंत्रता नहीं थी। क्या था? न्याय था। इस बात को ध्यान देना। अब इसके बाद क्या देता है संविधान हमको? संविधान इसके बाद हमको देता है समानता का अधिकार, समता। क्या देता है? समता। किस चीज की समता? प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या है? समता। अब बताइए समता कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हुई। ठीक, किस किस चीज की? प्रतिष्ठा की। कानून के आगे सब बराबर हैं, न कोई कास्ट, न कोई रिलीजन, न सब, आप सब भारतीय नागरिक हैं, बस आप समान हो गए, प्रतिष्ठा सबकी बराबर हो गई। ठीक, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ? आप सब भारत में नियम के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। भाई आपकी मर्जी है, आप पढ़ते भी हैं, आप भारत के नियम के अनुसार बिजनेस भी करते हैं भारत के अंदर, तो नियम के अनुसार आपको अवसर की भी तो समानता है। कोई ये नहीं कहता कि आप इस कास्ट के हैं या इस रिलीजन के हैं या इस प्रदेश के हैं, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अवसर की समानता मिलेगी। कोई रोक है? बताओ, नहीं ना। तो यही है प्रतिष्ठा और अवसर की। तो अब हम ये सब मिटा के एक बात लिख लें, इसको रिवाइज के रूप में। समता को यहां रहने दे रहा हूं, जन्म पत्री मिटा दिए, कोई बात नहीं। ये हो गया पहला चीज। हम क्या पढ़े थे? न्याय। न्याय पढ़े थे। न्याय में 3 प्रकार का पढ़े थे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। 3 न्याय, 3 प्रकार का। ठीक, अब आ जाइए किस पे? स्वतंत्रता, लिबर्टी पे। लिबर्टी हम कितने प्रकार की पढ़े थे? 5। कौन कौन सी? विचार, थॉट, उसके बाद एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। ठीक, तीसरी क्या बोले? हाँ, बिलीफ, विश्वास। जोर से बोलो। चौथा धर्म और 5वां उपासना। अब एक चीज ये देखो कि
इसको याद करने को मैं बताऊं तो विचार की ही तो आदमी अभिव्यक्ति करता है। याद क्या करना है इन पांचों को? विचार की जब आप अभिव्यक्ति करते हैं किसी चीज की, तो आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कब करते हैं? जब आप अपने विचारों पर विश्वास करते हैं। यही होता है ना भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको अपनी पढ़ाई पे विश्वास है तब तो हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा जो हम रहे हैं वो क्या है? मेरी अभिव्यक्ति है, और जिस चीज को पढ़ा रहा हूं वो मेरा विचार है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो विचारों की अभिव्यक्ति ही विश्वास। उसके बाद धर्म। विश्वास से क्या आता है? धर्म। हम अपने धर्म पे विश्वास करते हैं, और धर्म में हम क्या करते हैं? उपासना ही तो करते हैं एक सुप्रीम पावर की। अब वो सुप्रीम पावर आपके धर्म का जो भी हो, तो हो गया, ये याद हो गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एक कहानी बन गई यहां भी। ठीक। उसके बाद जब ये तीन हो गया तो उसके बाद आप समता दे दिए। किस चीज की? प्रतिष्ठा की और अवसर की। भारतीय नागरिक होने के नाते हमको जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। खत्म हो गया यहां पे। अब जब इतना दे दिए तो आप इतना देने के बाद किसको दे रहे हैं? भारतीय नागरिक को दे रहे हैं। तो आप देश को बांध रहे हैं, सब भारतीयों को एक कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या कर रहे हैं हम? राष्ट्र की एकता और अखंडता एक कर रहे हैं ना भाई, अखंड कर रहे हैं ना देश को। ठीक। यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इससे क्या आएगा? इससे ब्रदरहुडनेस आएगी, फ्रेटर्निटी आएगी, मतलब भाईचारा आएगा ना, बंधुत्व आएगा ना। तो यही प्रियम्बल कहता है कि हम जो है भारत के लोग, भारत के संविधान की शक्ति हैं, और भारत को बनाएंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक। कैसे बनाएंगे? भारत के लोगों को न्याय देके। किस तरीके का? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे उनको हम विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। उसके बाद उससे समता आएगी। किसकी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। इससे हमारे देश में क्या आएगा? बंधुत्व आएगा, और हमारा देश क्या होगा? एकता और अखंडता में बंधेगा। और एकता तो पहले थी, अखंडता को जोड़ा गया था, जो हम अभी आप लोगों को पढ़ाया कि 3 शब्द जोड़ा गया था। अब बताओ अखंडता किस अधिनियम के तहत जोड़ी जाएगी? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो ये हो गया तुम्हारा प्रियम्बल में इतनी बातें की गई थी। अब जब प्रियम्बल ये बन गया, अखंडता वाला हिस्सा हो गया, इंटीग्रिटी हो गई, तो अब प्रियम्बल को अपनाया भी जाएगा। भाई आप जब किसी चीज को बना लिए तो आप उसको अपनाते हैं ना कि अब ये मेरा हो गया। तो इसको कौन बना रहा था? संविधान सभा यही बना रही थी ना भाई। संविधान का निर्माण कौन कर रहा है? संविधान सभा ही तो कर रही है। तो प्रियम्बल का निर्माण भी कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। तो जब संविधान सभा इसको बना रही है तो अपनाएगा कौन इसको? संविधान सभा। और जब हम बता रहे थे कि संविधान को अपनाया गया तो उसके लिए हम कितना शब्द इस्तेमाल किए थे? अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म। तो ये सब चीजें ये संविधान सभा को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। इसके लिए एक चीज याद रखना कि हिंदी में इसकी पर्यायवाची कई 3 दे देगा, वो प्रियम्बल में लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ देगा इनेक्टेड एंड एडॉप्टेड। तो जब भी होगा इंग्लिश से याद रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होगे। इनेक्टेड एंड एडॉप्टेड। एडॉप्टेड का मतलब होता है ना भाई गोद लेना या उसको अपनाना। अडॉप्शन का नाम सुने आपने? तो एडॉप्शन याद रखिएगा कि एडॉप्टेड किस तारीख को किया गया था, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। 26 नवंबर 1949 बहुत से। और इसी वजह से 26 नवंबर को क्या बनता है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। ठीक है। अब हम संविधान को किस दिन लागू किए थे? लागू किस दिन रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू झंडा किस दिन फहराए थे? 26 जनवरी को भाई। गणतंत्रता 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारा संविधान लागू होता है। क्यों? बन तो इस दिन गया था,
इस दिन की याद में। ठीक, तो यहां पे आपका प्रियम्बल जो है, इतनी बातें जब हो गई तो संविधान की आत्मा कह लिए। तो आप ये बताइए कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल से दो क्वेश्चन और बनते हैं। कौन कौन से? क्या प्रियम्बल वाद योग है? वाद योग का मतलब होता है कि कोर्ट में जो है जस्टिसिएबल है, तो ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब होता है कि आप इस बात के लिए केस नहीं कर सकते कि प्रियम्बल में ये चीज दी हुई है और ये चीज हमको नहीं मिल रही है, तो ये वाद्य योग्य नहीं है। बस सिंपल सा सवाल पूछता है कि वाद्य योग्य है या नहीं है, तो वाद्य योग्य नहीं है। क्या है? वाद्य योग्य नहीं है। इसको मैं सीधे लिख दे रहा हूं, योग्य नहीं है। ठीक है। अब दूसरा सवाल, दो केस पूछता है। जब बहुत टफ क्वेश्चन अगर कर देगा वन डे का, तब और पीसीएस में नॉर्मली पूछता है, यूपीएससी भी नॉर्मली सवाल पूछता है। दो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा थी? तो ये बताइए, ये बुक जो होती है उसमें प्रीफेस क्या बुक के बाहर दिया होता है? नहीं। लेकिन एक केस था, बेरूबारी केस, कहते हैं बेरूबारी केस 1960 में। ठीक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान का हिस्सा नहीं। ठीक है। ठीक। अब ये इस पर डिस्कशन मत करिए कि क्यों कहा था सर्वोच्च न्यायालय, गलत कहा था, इसका कोई मतलब नहीं होगा। सवाल आपको वैसे नहीं पूछता है, डिस्कशन से दूर रहिए। ठीक। बेरूबारी केस 1960 के तहत संविधान का हिस्सा नहीं माना था। ठीक। माना कब? केशवानंद भारती केस, ये दो केस पूछता है, अक्सर पूछता है। आप सोचेंगे कि केस क्यों पढ़ा रहे हैं, ये केस हमेशा पूछता है। 1973, इसी साल सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ था, तो याद रखने के लिए केशवानंद भारती 1973। इसमें माना था कि यह संविधान का हिस्सा है। संविधान का हिस्सा है। ठीक। अब देखो, हम क्या बताए थे कि प्रियम्बल जो है संविधान की आत्मा है, बताए थे ना। लेकिन संविधान बनाया कौन था? भाई आप पढ़े हैं, आपको जब मैं कमिटी पढ़ाया हूं तो आपको बताया ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा नहीं मानते थे। वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते थे। अब देखो, क्वेश्चन यही कंफ्यूज करता है, इसी वजह से मैं यहां पे बता रहा हूं। हालांकि जब आर्टिकल 32 बताऊंगा तो फिर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहां जान लो कि बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, जैसे अभी तुम पढ़ लिए और हम कहे जाके प्रस्तावना का सवाल लगाओ, गए तो तीसरे सवाल के बाद ये सवाल मिल गया कि बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहेंगे? तो अनुच्छेद 32। तुम कहे कि सर संविधान की आत्मा तो आप पढ़ाए थे प्रस्तावना को। नहीं, अम्बेडकर के अनुसार। जब भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर अम्बेडकर का नाम लिया कि अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32। अगर वो कहे कि सिर्फ संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना। ठीक है। और जन्मपत्री भी बताए थे कि इसको जन्मपत्री कहते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। वो कहे थे के.एम. मुंशी, हम मिटा दिए हैं, वहीं पे के.एम. मुंशी उस समय बताते थे। तुम लोग को ये लगता है कि अब फैक्ट रिटेन हो रहा है, इस वजह से वहां नहीं बताए। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप प्रस्तावना को जो कहे थे वो थे के.एम. मुंशी। ठीक है। तो इसी के साथ प्रस्तावना खत्म होती है। प्रस्तावना का एक सवाल भी, अब प्रस्तावना का सवाल लगाना और देखना, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, वो वन डे हो, पीसीएस हो, जो भी हो, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों यहां से क्लियर हो गया, क्लास में याद हो गया।